रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, जब बैंक का प्रमुख काम आम जनता की मांग की पूर्ति है तो बैंकों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे जनता की भाषा में ही काम करने लगें। भारत में अधिकांश राज्यों में हिंदी बोली जाती है। इस जगह पर कहना आवश्यक है कि सरकार ने भारत के समस्त राज्यों को उनकी भाषा के आधार पर 3 भागों में बांटा, यथा बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्र कहलाए गए। गुजरात, महाराष्ट्र व पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्र कहलाए गए और बाकी राज्य गए क्षेत्र में आए। इस विभाजन का आधार राजभाषा नियम 1976 है, जिसके अनुसार के क्षेत्र में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच एक मंत्रालय या कार्यालय और दूसरे मंत्रालय या कार्यालय के बीच पत्राचार हिंदी में किया जाए। क्षेत्र में यह 100% न हो करके कुछ कम होगा और गए क्षेत्र में उससे भी कम। हाँ, तो हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे थे। जब बैंक की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में खोली जाने लगीं तो बैंक के कामकाज को भी उसी भाषा में चलाना आवश्यक हो गया। जहां ग्राहक बैंकों के पास ऋण लेने आया करते थे, वहां सरकार के बैंक ऐसे लोगों की खोज में जाने लगे जिन्हें धन की आवश्यकता थी। ग्रामीण लोगों के लिए उनकी भाषा में छपे फॉर्म उन्हीं की भाषा में जमा और ऋण योजनाओं के बारे में फोल्डर आदि दिया जाना राष्ट्रीय आवश्यकता हो गई। राज्य सरकार भी चाहने लगी कि स्थानीय भाषा में अधिक काम हो। राष्ट्रीयकृत हो जाने के बाद बैंकों ने पहले अपने अपने केंद्रीय कार्यालयों में और के क्षेत्र में स्थित अपने क्षेत्रीय या आंचलिक कार्यालयों में हिंदी कक्ष की स्थापना की। हर केंद्र में एक हिंदी अधिकारी और हिंदी टंकक की नियुक्ति की गई। प्रत्येक कार्यालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति भी गठित की गई, जिसकी बैठकें हर तिमाही को बुलाई जानी थी। बैंकों का पहला कदम था ग्राहकों के काम आने वाले खाता खोलने के आवेदन पत्र, चालान, पासबुक आदि को हिंदी में बनवा दें। चूँकि भारत एक बहुभाषी देश है, फॉर्म आदि केवल हिंदी में नहीं बनाए जा सकते थे, इसलिए हर कदम पर हर क्षेत्र में द्विभाषिकता त्रिभाषिकता पर जोर दिया जाने लगा, जो बहुत आवश्यक था।